Hello guys, welcome to our YouTube channel Guruji Help Desk. This is Ajay Sharma and today we will discuss top 40 most important questions related to awards and honors. तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 महत्वपूर्ण पर्सन पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। तो मेरे दोस्त इसको दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सेकंड क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जल्दी से बताइएगा किससे संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किस फील्ड से संबंधित है, किससे बिलोंग करता है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार बिलोंग करता है खेलकूद से, खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में अपने असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगदान के लिए दिया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो मेरे दोस्तों ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के लिए हर वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष जो है वो दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जल्दी से याद करके आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। एग्रीकल्चर के फील्ड में यानी कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है फिलीपींस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है मेरे दोस्त पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, कलिंग अवार्ड दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ग्लोबल 500 अवार्ड ध्यान से याद कीजिएगा, ग्लोबल 500 अवार्ड प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं ग्लोबल 500 अवार्ड। नेक्स्ट है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में दिया जाता है। ये मेडिकल फील्ड में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबको पता है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। ये सभी क्वेश्चन जो है वो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, रेलवे के होते हैं, एसएससी के होते हैं, या फिर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उनमें बार बार पूछे जाते हैं। 100% जो है वो ये 40 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी।
तो सबको पता है नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन कंट्री ने की थी, स्वीडन देश ने की थी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे, फेमस साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से 1965 से प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो द्रोणाचार्य अवार्ड किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था मेरे दोस्तों 1985 यानी कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं उनकी शुरुआत की गई थी 1901 में। कब की गई थी? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों भारत रत्न और अन्य जितने भी राष्ट्रीय सम्मान है उनका आरंभ हुआ था 1954 में, 1954 में उनका आरंभ हुआ था। भारत रत्न दिया जाने लगा है 1954 से, भारत रत्न जो है वो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन इंडिया के फेमस साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा सीवी रमन को ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीवी रमन को किस फील्ड में, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में यानी कि भौतिकी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स में दिया गया था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में। क्वेश्चन नंबर 20 है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, काफ़ी फेमस पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। किन किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है इस पुरस्कार को देने के लिए? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने स्थापित किया था? वो स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 23 तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो ये की गई थी मेरे दोस्तों सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। कब की गई थी? 1992 में। किस सम्मान की? सरस्वती सम्मान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 25 तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तानसेन सम्मान एमपी यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 26 है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था?
तो श्रीमती देविका रानी पटनायक को दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे हैं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन को, आपको बताया था मैंने, रिसेंट जो क्वेश्चन आया था, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में दिया गया था। किस फील्ड में दिया गया था? ये भी आपको बताया था, ये दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1998 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के फील्ड में इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं मेरे दोस्तों 1969 से, यानी कि 1969 से। इकोनॉमिक्स की फील्ड में 1969 से नोबेल अवार्ड जो है वो प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं ऑस्कर अवार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक। प्रथम हिंदी लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला सुमित्रा नंदन पंत था। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है मेरे दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में प्रदान किया जाता है सरस्वती सम्मान। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन सी है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस जो है हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनको प्रदान किया गया था भारत रत्न। सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 39, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है।
भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो इसका राइट आंसर है इसका खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।